आज मन बहुत ही व्यथित है। जिस तरह से अपराधी बढ़ रहे हैं, उनकी इच्छा शक्ति प्रबल हो रही है, उसको देखते हुए मन दुखी है। जो घटना कानपुर के चौबेपुर थाना अंतर्गत कर हुई है, जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और घायल भी हुए हैं कुछ पुलिसकर्मी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे और उन शहीद हुए पुलिसकर्मियों को अपने चरणों में स्थान दे। चूंकि साथियों, जिस तरह से विकास दुबे नाम के अपराधी ने ये घटना को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं ये लगता है कि इंसान के अंदर खौफ खत्म हो चुका है। जब पुलिसकर्मी नहीं सुरक्षित हैं तो आम जनमानस कहां सुरक्षित होगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस घटना में जितना विकास दुबे दोषी है, उतना ही कहीं ना कहीं सरकारें दोषी हैं। क्योंकि जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तब भी विकास दुबे का बोलबाला होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तब भी विकास दुबे का बोलबाला होता है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी विकास दुबे का बोलबाला है। तो कहीं ना कहीं ये सरकारें दोषी हैं और इस दोषी सरकारों को, जो हत्यारोपित विवेक दुबे है दोषी, तो ये सरकारें भी दोषी हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने संविधान और अपनी सरकारों से, अपनी राजनीतिक पार्टियों से, कि इन बाहुबलियों को ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी पार्टियों में, जरूरी है कि बाहुबली को अपनी पार्टी में ले लें, क्योंकि ये मौका परस्त होते हैं। जैसे ही सरकार बदलती है, ये जिसकी सरकार होती है उस पार्टी में आ जाते हैं। तो आपसे ये निवेदन है, मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि ऐसे दल बदलुओं को और मौका परस्तों को, सभी पार्टियों से निवेदन, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मैं इनसे नहीं कह, मैं सभी पार्टियों से ये कहना चाहूंगा कि ऐसे दल बदलुओं को, मौका परस्तों से सचेत रहें। नहीं तो जिस तरह से आज छवि खराब हो रही है पार्टियों की, ऐसा भविष्य में और भी इसके भी दुष्परिणाम मिलेंगे। चूंकि जो ये दुखी परिवार है, जो पुलिसकर्मी मारे गए हैं, हमारे पूज्य महाराज जी ने उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए सभी को 1-1 करोड़ रुपया और सरकारी सहायता जो प्रदान करने की घोषणा की है। मैं हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं कि ऐसे वक्त में हमारे महाराज जी उस परिवार के साथ खड़े हुए। और आप सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे परिवार के साथ जो मदद करें, क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी, चाहे ये स्वास्थ्य कर्मी हो और ये सफाई कर्मी हो, आज कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा अगर मेहनत कर रहे हैं तो यही कर रहे हैं। कोई नेता मेहनत करने नहीं आ रहा है। अगर रोडों पे कोई कर रहा है, अस्पतालों में कर रहा है, तो स्वास्थ्य कर्मी और रोड पर पुलिसकर्मी और सफाई व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सफाई कर्मी हमारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो हृदय से उन सभी का धन्यवाद है और प्रभु इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और आज इस घटना को देखते हुए हमने अपने सभी जिलों में जिलाध्यक्षों को ये बताया है कि सभी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के बैनर तले, और हमारा संगठन इन सभी कार्यों में आगे रहेगा, चाहे जो भी कार्य करें। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र, भारत माता की जय। जी, आज मन बहुत ही व्यथित है। जिस तरह से अपराधी बढ़ रहे हैं, उनकी इच्छा शक्ति प्रबल हो रही है, उसको देखते हुए मन दुखी है। जो घटना कानपुर के चौबेपुर थाना अंतर्गत कर हुई है, जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और घायल भी हुए हैं कुछ पुलिसकर्मी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे और उन शहीद हुए पुलिसकर्मियों को अपने चरणों में स्थान दे। चूंकि साथियों, जिस तरह से विकास दुबे नाम के अपराधी ने ये घटना को अंजाम दिया,
कहीं ना कहीं लगता है कि इंसान के अंदर खौफ खत्म हो चुका है। जब पुलिसकर्मी नहीं सुरक्षित है तो आम जनमानस कहां सुरक्षित होगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस घटना में जितना विकास दुबे दोषी है उतना ही कहीं ना कहीं सरकारें दोषी हैं, क्योंकि जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तब भी विकास दुबे का बोलबाला होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तब भी विकास दुबे का बोलबाला होता है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी विकास दुबे का बोलबाला है। तो कहीं ना कहीं ये सरकारें दोषी हैं और इस दोषी सरकारों को जो हत्यारोपित विवेक दुबे है दोषी, तो ये सरकारें भी दोषी हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने संविधान और अपनी सरकारों से, अपनी राजनीतिक पार्टियों से, कि इन बाहुबलियों को ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी पार्टियों में, जरूरी है कि बाहुबली को अपनी पार्टी में ले लें, क्योंकि ये मौका परस्त होते हैं। जैसे ही सरकार बदलती है ये जिसकी सरकार होती है उस पार्टी में आ जाते हैं। तो आपसे ये निवेदन है, मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि ऐसे दल बदलुओं को और मौका परस्तों को, सभी पार्टियों से निवेदन, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मैं इनसे नहीं कह, मैं सभी पार्टियों से ये कहना चाहूंगा कि ऐसे दल बदलुओं को, मौका परस्तों से सचेत रहें, नहीं तो जिस तरह से आज छवि खराब हो रही है पार्टियों की, ऐसा भविष्य में और भी इसके भी दुष्परिणाम मिलेंगे। चूंकि जो ये दुखी परिवार है, जो पुलिसकर्मी मारे गए हैं, हमारे पूज्य महाराज जी ने उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए सभी को 1-1 करोड़ रुपया और सरकारी सहायता जो प्रदान करने की घोषणा की है, मैं हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे वक्त में हमारे महाराज जी उस परिवार के साथ खड़े हुए। और आप सभी से निवेदन करूँगा कि ऐसे परिवार के साथ जो मदद करें, क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो और ये सफाई कर्मी हो, आज कोरोना टाइम में सबसे ज़्यादा अगर मेहनत कर रहे हैं तो यही कर रहे हैं। कोई नेता मेहनत करने नहीं आ रहा है, अगर रोडों पे कोई कर रहा है, अस्पतालों में कर रहा है, तो स्वास्थ्य कर्मी और रोड पर पुलिसकर्मी और सफाई व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सफाई कर्मी हमारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो हृदय से उन सभी का धन्यवाद है और प्रभु इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और आज इस घटना को देखते हुए हमने अपने सभी जिलों में जिलाध्यक्षों को ये बताया है कि सभी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करें, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के बैनर तले, और हमारा संगठन इन सभी कार्यों में आगे रहेगा, चाहे जो भी कार्य हो। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र, भारत माता की जय। आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता कानपुर के 24 ग्रुप के अंतर्गत जो हमारे पुलिस के 8 जवान शहीद हुए हैं, उनकी परिवार की और उनकी भोलेनाथ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, इसलिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे कि वो अपने कष्टों को सहन करने की क्षमता उनको प्रदान हो। अब हम सभी 2 मिनट का मौन करेंगे।
ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। तुमने लिया? जैसे क्या होता है पहली दो आपने किया?